यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 किलोग्राम, 1 हेक्टोग्राम और 1 डेकाग्राम, 1 ग्राम। इस सब को किस में चेंज करना है? ग्राम में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि 1 हेक्टोग्राम में कितना ग्राम होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो वैसे ही 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 डेकाग्राम में कितना ग्राम होता है? तो 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम होता है। अब ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें 3 यूनिट में दिया हुआ है, केजी में भी दिया है, हेक्टोग्राम में दिया है और डेकाग्राम में दिया है। ये तो पहले से ग्राम में है ही। ठीक है, चौथा जो है, अब इन सभी को हमें ग्राम में ही बदलना है। तो सबसे पहले हम 1 केजी को ग्राम में बदलेंगे। तो 1 केजी को ग्राम में बदलिएगा तो 1000 ग्राम बराबर होता है 1 केजी। तो इसके लिए हम लिख दिए 1000 ग्राम। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 हेक्टोग्राम है, तो 1 हेक्टोग्राम में कितना ग्राम होता है? 100 ग्राम। तो यहाँ पर हम लिख दिए 100 ग्राम। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 डेकाग्राम लिखा गया है, तो 1 डेकाग्राम में कितना ग्राम होता है? तो 10 ग्राम होता है, तो इसके लिए 10 ग्राम लिख दिए। और ये पहले से ग्राम में था ही, तो इसके लिए 1 ग्राम लिख दिए हैं। ठीक है, फिर से एक बार समझाते हैं। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम के मतलब यहाँ पर लिख दिया गया है 1000 ग्राम। अगर 1 हेक्टोग्राम होगा तो इसके लिए लिखा जाएगा 100 ग्राम। अगर 1 डेकाग्राम लिखा गया होगा तो उसके लिखा जाएगा 10 ग्राम। तो इसके अनुसार हम लिख दिए 1 केजी के लिए 1000 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम के लिए 100 ग्राम और 1 डेकाग्राम के लिए 10 ग्राम, और ये 1 ग्राम जैसे था वो ग्राम में लिख दिए। अब इन सबको क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो 1000 ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस 10 ग्राम प्लस 1 ग्राम, इसको टोटल को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा कितना? 1111 ग्राम। ठीक है, अब इन सभी को, तो हमारा आंसर कितना हो गया? अगर क्वेश्चन आप लोग का था इसमें 1 केजी, 1 हेक्टोग्राम, 1 डेकाग्राम और 1 ग्राम, इन सभी को जोड़ करके ग्राम में बदलना था, तो हमारा आंसर आ गया 1111 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें सेम क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन डिजिट अंक इसमें अलग अलग है। जैसे इसमें था कितना? 1 केजी था, 1 हेक्टोग्राम था, 1 डेकाग्राम था, 1 ग्राम था। दूसरा क्वेश्चन है 2 केजी यहाँ पर लिखा गया है और HG लिखा गया, इसका मतलब हेक्टोग्राम है। DAG लिखा गया, इसका मतलब डेकाग्राम है। और 2 ग्राम लिखा गया है। इन सभी को हमें क्या करना है? चेंज करना है ग्राम में। तो देखिए यहाँ पर ये पहले से ग्राम में दिया हुआ है, ये ग्राम में नहीं है, ये भी ग्राम में नहीं है और ये भी ग्राम में नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इस 3 को हम क्या करेंगे? सबसे पहले ग्राम में चेंज करेंगे और इसमें 2 ग्राम को ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 केजी है, तो यहाँ पर 2 केजी लिख दिए हैं, प्लस 3 हेक्टोग्राम है, 2 डेकाग्राम है, प्लस 2 ग्राम है। अब देखिए यहाँ पर 2 केजी जो है, इसको क्या करेंगे? ग्राम में बदलेंगे। तो आप लोग को बताया गया है कि 1 केजी में होता है 1000 ग्राम। तो यहाँ पर 2 केजी है, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2000 ग्राम आ जाएगा। यहाँ पर 3 हेक्टोग्राम है, तो 1 हेक्टोग्राम में होता है 100 ग्राम। तो 3 हेक्टोग्राम में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 300 ग्राम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिख दिया है 2 डेकाग्राम दिया हुआ है, तो 2 डेकाग्राम, 1 डेकाग्राम में होता है 10 ग्राम। तो 2 डेकाग्राम में कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 ग्राम हो जाएगा, और पहले से इसमें दिया हुआ है 2 ग्राम। ठीक है, फिर से एक बार समझिए। 2 केजी को हमने क्या किया? ग्राम में बदला, तो 1000 ग्राम बराबर होता है 1 केजी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000 ग्राम हो जाएगा। इसके बाद 3 हेक्टोग्राम दिया हुआ है, तो 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम होता है, तो 3 हेक्टोग्राम में कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 ग्राम हो जाएगा। फिर 2 डेकाग्राम दिया हुआ है, तो 2 डेकाग्राम, 1 डेकाग्राम में होता है 10 ग्राम, तो 2 डेकाग्राम में क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 20 ग्राम हो जाएगा, और 2 ग्राम पहले से दिया हुआ था इसमें। अब सब में क्या आ गया? ग्राम में आ गया। अब सब को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 2000 प्लस 300 प्लस 20 ग्राम प्लस 2 ग्राम, तो सब ग्राम में आ गया है। सबको ऐड कर देंगे तो 2322 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 केजी, 3 हेक्टोग्राम,
और 2 डेकाग्राम, फिर 2 ग्राम। इन सभी को ग्राम में बदलेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2322 ग्राम। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोग को एक्सरसाइज 12C में दिया हुआ है, जो पेज नंबर 130-31 में है। ठीक है, इसमें आप लोग बनाएंगे, जो कन्वर्ट करने के लिए दिया होगा, किसमें, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए दिया होगा। जैसे यहां पर क्वेश्चन लिखा गया है ए नंबर, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम में। 3 केजी है, 3 हेक्टोग्राम है, 3 डेकाग्राम है और 3 ग्राम है। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम में। मतलब ये जितना क्वेश्चन, इस पे 5 क्वेश्चन लिखा गया है, सबको कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए जो पहले से ग्राम में दिया होगा उसमें तो कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, नहीं कुछ उसमें लिए कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन जो केजी में दिया होगा, हेक्टोग्राम में दिया होगा या डेकाग्राम में दिया होगा, उसको ग्राम में हम बदल देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 20, यहाँ पर पहला एग्जांपल में पहला होमवर्क है 3 केजी, 3 हेक्टोग्राम, 3 डेकाग्राम और 3 ग्राम है। तो इस 3 केजी को हमें ग्राम में बदलेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया गया है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 3 केजी में कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम होता है, तो 3 हेक्टोग्राम में कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा गया है 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम होता है, तो यहाँ पर 3 डेकाग्राम लिखा गया, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 हो जाएगा। और फिर 3 ग्राम, इन सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और तो ऐड करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वह हमारा ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग के बुक में जो एक्सरसाइज 12C पेज नंबर 130-31 में जो भी क्वेश्चन इस टाइप का दिया होगा, जो ग्राम में बदलना होगा, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम में दिया होगा, उसको बनाएंगे लोग। और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे लोग, उसका समाधान किया जाएगा। थैंक यू।